अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आउटडोर यूनिट खोलने जा रहे हैं पैनासोनिक डे 10 इन्वर्टर एसी का। ये इको टफ आउटडोर वाला पैनासोनिक का यूनिट है, लोकल मॉडल नहीं है। ये कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया उधर ये मॉडल चलते हैं और हाईली ड्यूरेबल आउटडोर यूनिट वाला मॉडल है। इसका मैं अनबॉक्सिंग वगैरह कर चुका हूँ। अनबॉक्सिंग की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। इसके तमाम फीचर्स भी मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। 18 TKF9 मॉडल है ये और गल्फ़ एरियाज़ का क्योंकि ये मॉडल है तो देखते हैं कि उस साइड पे T3 ऑफ कोर्स इसके अंदर T3 ही कंप्रेसर होगा। वो तो चल के देखेंगे कि निकलता क्या है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है क्योंकि गल्फ़ साइड पे गुजारा नहीं सिंगल रूटरी के साथ, ट्विन रूटरी ही होना चाहिए। सो बगैर देर किए चलते हैं और खोल के देखते हैं कि निकलता क्या है इसके अंदर। आउटडोर यूनिट की तरफ जाने से पहले आप लोगों को इसका इंडोर यूनिट मैं दिखाता चलूँ दोस्तों। ये इसका इंडोर यूनिट है CSY 18 TKF9 मशहूर ज़माना मॉडल है। CU आउटडोर के साथ लगता है और ये फ्लैगशिप मॉडल है। तो बगैर देरी किए आउटडोर पे चलते हैं। ये आउटडोर यूनिट है इसका जी। ये इको टफ आउटडोर यूनिट है दोस्तों। इसका चारों तरफ से आपको आउटडोर यूनिट भी दिखाता हूँ। एक सीज़न हो चुका है, चल चुका है, वॉश भी करने वाला, सफाई होने वाली है इसकी। और ये स्पेशल आउटडोर होता है, हाईली क्रोजन फ्री। ये इसके इलेक्ट्रिकल डाटा है इसका, ये भी आप रीड कर लें। और इस आउटडोर यूनिट की स्पेशलिटी ये है कि इस पर पेंट नहीं हुआ होता। ये मैग्नीशियम और 2-3 धातें मिल के तो स्पेशली तैयार किया गया है हाईली क्रोजन फ्री मटेरियल के साथ। तो इधर से भी देखें, इसके जितने भी स्क्रू हैं ना दोस्तों, ये भी स्टील के हैं, इन्हें भी जंग नहीं लगता। ये करीब से आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये आउटडोर यूनिट 4 मटेरियल से मिलके बना है दोस्तों, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। इसलिए ये हाईली क्रोजन फ्री है। इसी वजह से ये एसी इको टफ एसी कहलाता है। इसे टफ एसी भी कहते हैं। लें जी, आउटडोर यूनिट के ऊपर वाला शटर खोल लिया हमने, आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये ऊपर इसका PCB कार्ड है और PCB कार्ड के साथ ही अंदर ये देखें, पाइप देखें, कॉपर पाइप की क्वालिटी देखें, माशाल्लाह। देखें कितने तरतीब के साथ पाइप वेल्ड हुए लगे हैं, देख रहे हैं। वो इसकी आउटडोर की DC फ़ैन मोटर है। लें जी, सारे का सारा खोल लिया, चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 फ़ैन ब्लेड है, 2 ब्लेड हैं इसके, देख रहे हैं आप। ये 2 ब्लेड होने की वजह से, इस वजह से भी ये एनर्जी एफिशिएंट है। और आउटडोर की फ़ैन मोटर भी DC है। पैनासोनिक का मानना है कि फ़ैन के जो ब्लेड हैं 3 की बजाय 2 हो तो बेटर हीट एक्सचेंज होगी। ये इसका रिएक्टर है, ये इसके अंदर कंप्रेसर है। मेन चीज़ तो इसके अंदर छुपी है ना। उससे पहले मैं आपको यूनिट सारा दिखा लूँ, इसकी क्वालिटी से इस्तेफ़ादा हासिल करें। माशाल्लाह, PCB की भी क्वालिटी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शानदार, हाईली ड्यूरेबल PCB कार्ड है। इसके IPAM वगैरह इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, जबकि इसके आल्टर पैनासोनिक इको टफ जो इंडिया में यूज़ हो रहा है उसमें मैग्मीट कंपनी की PCB है। वो चेंगहोंग भी लगा रहा था, मगर वो 3-4 साल के बाद ख़राब हो जाती है, ये नहीं ख़राब होती। मेड इन वियतनाम यूनिट है ना, इसलिए। लें जी, जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आन पहुँचा है। अब इसके अंदर हम देखने लगे हैं कि कौन सा कंप्रेसर है जी। गैस करें दोस्तों। हाँ, लें जी, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ऊपर ही नज़र आ रहा है GMCC ब्रांड का इसके अंदर कंप्रेसर है। ये तो कंफर्म हो गया। अब वो देखे 2 पाइप जा रहे हैं सिलेंडर की तरफ, इसका मतलब है ये ट्विन रूटरी कंप्रेसर है। इसमें ट्विन रूटरी मतलब T3 की बुनियाद ही ट्विन रूटरी है। यानी इसके कंप्रेसर के अंदर 2 रूटर चलते हैं। और उसका फ़ायदा क्या है, आम एसियों के मुकाबले में जहाँ शदीद गर्मी होती है, वो एसी जहाँ 10 मिनट में रूम टेम्परेचर अचीव करते हैं, ये एसी 4 मिनट में कर जाएगा। इतनी फ़ास्ट कूलिंग ये करता है, 65% उससे ज़्यादा फ़ास्ट कूलिंग करता है। और जितनी फ़ास्ट कूलिंग करेगा तेज़ी से, उतना ही ज़्यादा जल्दी रूम टेम्परेचर अचीव करेगा और उतनी जल्दी अपने एम्पेयर डाउन करेगा। और डबल रूटरी, ट्विन रूटरी होने का एक फ़ायदा और भी है कंप्रेसर का, ये कंप्रेसर बहुत लो RPM पे भी रन करता है, अलबत्ता कि PCB अच्छी क्वालिटी की लगी हो।
ये यूनिट 1.5 पौने 2 एम्पेयर 1.1 एम्पेयर पे कॉन्स्टेंटली चलता है। ये कंप्रेसर के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर ही मोबाइल मैंने घुसा तो दिया है अंदर करके, ये देखें TUV रेनेलैंड LG के फ्लैगशिप मॉडल्स में भी ये कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। TUV रेनेलैंड वालों ने इसे अप्रूव्ड किया है और वेरीफाई किया कि ये फास्ट कूलिंग करेगा और पावर सेविंग करेगा, और इस कंप्रेसर का जो लाइफ साइकिल है वो 10 साल होगा। GMCC ब्रांड का ये कंप्रेसर है जी। बाकी आदिल भाई के पास चलते हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने बाकी भी इस कंप्रेसर की सारी तफसीलात निकाली हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। R410 से गैस है इसमें, हाईली ड्यूरेबल कंप्रेसर है दोस्तों। कतर, ओमान, दुबई इस जैसे रफ टफ एरियाज़ में ये बहुत ज़बरदस्त चलता है। GMCC का कामयाब तरीन कंप्रेसर ट्विन रोटरी में सबसे लेजेंड कंप्रेसर अभी तक ये है जो इस यूनिट में लगा है। 180 हर्ट्ज़ तक ये माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। ये इसका मॉडल नंबर है ATN 130D42UFE। इसकी आप PDF भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। TUV रेनोलैंड और जितने भी हॉटेस्ट और अफ्रीका वाली साइड पे जितने भी एयर कंडीशनर जाते हैं जो डेजर्ट में लगने होते हैं उनके अंदर ये कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। यानी कि कुल मिला के आपको पता चल गया जाना चाहिए अभी तक कि PCB कार्ड का अच्छी क्वालिटी का होना, यानी इसमें जो दिमाग लगा है PCB कार्ड वो भी पैनासोनिक का अपना है। पैनासोनिक खुद क्लेम करता है कंप्रेसर के साथ उसका दिमाग मिल के तो डबल परफॉर्मेंस देते हैं। इसका PCB जो है ना, ये मैं आपको गौर से अंदर से दिखाता चलूँ। इसकी क्वालिटी चेक करें, वो अंदर जगह जगह जैपनीज़ भी मेंशन है। इसके जो IPM है वो भी देखें बहुत अच्छी क्वालिटी के, अंदर कंपोनेंट्स हाई क्वालिटी के हैं। PCB इसका हाई में जाता नहीं, ख़राब नहीं होता। वो देखें जैपनीज़ मेंशन है, देख रहे हैं AC फ़ैन जहाँ लिखा है उसके नीचे। क्योंकि ये यूनिट मेड इन वियतनाम है इसलिए इसकी जो PCB है ये डार्क ग्रीन कलर की हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया है। ऊपर ये इसकी डायग्राम बनी है, वायरिंग डायग्राम। इधर से देखकर आप इसके पास खूब भी आसानी कनेक्शन कर सकते हैं। मेड इन इंडिया जो पैनासोनिक इकोटफ आ रहा है ना, उसमें यही PCB कार्ड मैगमीट ब्रांड का है। मैं आगे भी आपको बताया, चैंगहोंग रुबा भी उसका PCB कार्ड कंपनी का मैगमीट का इस्तेमाल करता है, मगर वो ख़राब हो जाते हैं, हाईली ड्यूरेबल नहीं है। ये हाईली ड्यूरेबल है। हर कंट्री के लोगों पे डिपेंड करता है वो किस तरह की क्वालिटी अडॉप्ट करते हैं। खैर बाकी इसके ना पाइप की क्वालिटी देखें, पाइप की गेज देखें, ये हमें लीक नहीं होते पाइप भाई। पाकिस्तान में लोकल जो AC आते हैं उनका ज़रा सा हेड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो फट जाते हैं, लीक हो रहे हैं बड़े। कैनवोड का AC है, अरे लीक चेक करिएगा जनाब। ये मतलब गर्मी देखें ना आप, गर्मी की वजह से कोई इधर कोई जॉइंट नहीं है, लेकिन ये पाइप फट रहे हैं, ऐसे लीक हो रहा है जैसे कोई रबड़ प्लास्टिक का पाइप। ये गर्मी की वजह से हेड प्रेशर बढ़ाकर AC फट रहे हैं। कभी इंडोर से लीक होगा इस तरह, कभी आउटडोर से। तो ये होता रहेगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है और क्वालिटी हमारे यहाँ इतनी अच्छी आ नहीं रही। हमारे यहाँ CD क्वालिटी का माल आ रहा है, तो ये ऐसे होता रहेगा। क्वालिटी है। ये देखें इसका 4-वे वॉल चेक करें दोस्तों। डॉलर्स में लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना मैंने, वो कंप्रेसर के साथ जुड़ा था, बिल्कुल फटने के चांसेस थे। ये हक है, इस तरह होना चाहिए 4-वे वॉल अपनी एक स्ट्रेट पोजीशन में जहां उसका होने का हक है। बार बार इसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें अपनी एक स्ट्रेट पोजीशन में ये जहां इसे होना चाहिए टेक्निकली वहां पे उन्होंने लगाया है, उस हिसाब से सेट किया 4-वे वॉल को। और 4-वे वॉल की क्वालिटी भी चेक करें, मित्सुबिशी में भी सेम इसी तरह का 4-वे वॉल आता है। देख रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का 4-वे वॉल है। पोजीशन, उसकी सेटिंग और जितने भी वेल्ड हुए है सारा अपना सेटिंग हुई है आपके सामने है। नफीस तरीके से पूरा टेक्निकली उन्होंने हाईली ड्यूरेबल तरीके से काम किया है ताकि मुस्तकबिल में कस्टमर को कम से कम परेशानी फेस करनी पड़े इनकी किसी भी टेक्निकल गलती की वजह से। पूरा तसल्ली करके वो यूनिट मार्केट से बाहर भेज। और ये इसका रिएक्टर है, देखें कितनी अच्छी क्वालिटी का है। और बाकी इसके अलावा भी जितनी भी इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट है, बिजली के शू हो गए इसके, ये अपना जैक वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के है माशाल्लाह, सुपर्ब। और आपको इसकी मैं ज़रा ये दिखा रहा हूँ,
इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस, इलेक्ट्रिकल डाटा चेक करें। हेड प्रेशर बेहतरीन है, जल्दी जो है ये एसी लीक वगैरह नहीं होते भाई, सीधी साफ बात है। हाईली ड्यूरेबल, हाईली क्रोजन फ्री, बिजली कम से कम, कूलिंग अच्छे से अच्छी। यू देखें, कॉपर कॉयल की गेज चेक करें, क्वालिटी चेक करें। ब्लू फिन कोटिंग तो हुई है, क्वालिटी चेक करने वाली है। एसी में जो हमने देखना था कंप्रेसर कौन सा है वो तो देख लिया है, मगर मैं आपको ख़ुद भी राज़ी हो रहा हूँ, आप भी शौकीन है क्वालिटी को देख के, आप भी मुसरत हासिल करें। मैं भी बारहा क्वालिटी को देख के मुसरत हासिल कर रहा हूँ। और ये देखें लिखा है मेड इन चाइना, ये ना समझे कि मेड इन चाइना चीज़ हल्की है, नहीं भाई। चाइना ये ब्रांड पे डिपेंड करता है, जो ब्रांड आपसे लग्जरी चार्ज करता है ना, लग्जरी अपने ब्रांड के नाम पे, वो अंदर कंपोनेंट भी अच्छी क्वालिटी के लगाता है भाई, चवले नहीं मारता छोटी छोटी जगह पे। जी रेहान भाई, GMCC वेल नाउन अच्छी कंपनी है। आप पेल की वेबसाइट खोलेंगे ना, पेल के जो वो कंप्रेसर यूज़ करते हैं उसमें मेंशन किया होता है कि GMCC कंप्रेसर है। देखिए हमने डोलेंस खोला था, उसमें भी हैं। पाकिस्तानी मोस्टली जितने भी ब्रांड हैं GMCC का ही कंप्रेसर यूज़ करते हैं। इस एरिया में काफ़ी टाइम से ये कंप्रेसर यूज़ हो रहा है, कोई नया कंप्रेसर नहीं है। और हमारे जितने भी AC टेक्नीशियन हैं जो रिपेयरिंग करते हैं उनको काफ़ी इसके ऊपर एक्सपीरियंस है। तो तोशिबा ने ही इस कंपनी को किया हुआ है। इसका मैं प्रोडक्शन लाइन इंडिया में पुणे में देख के हैरान हो गया। वो मैंने जो आपको कैटलॉग भेजी है ना, उसमें सारी डिटेल है उसकी ना, वही देख रहा था मैं। हाँ जी, मैंने कोड के हिसाब से कैटलॉग इसकी देखी थी। कैटलॉग के अंदर इसका पावर इनपुट भी मेंशन किया हुआ है। तो आपको मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया था कि जो कंप्रेसर के ना 3 स्टेज होते हैं फ्रीक्वेंसी के, 30, 90 और 90 के पास 30, 60 और 90। तो उस हिसाब से उन्होंने ना 3 स्टेज के ऊपर इसी कंप्रेसर की परफॉर्मेंस चेक की है उन्होंने ना। जी रेहान भाई, ये T3 है, मैंने PDF में देखा था, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। तो ये T3 कंप्रेसर, ये R410 में, मैं स्क्रीनशॉट ढूंढ के ना आपको भेजता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। जी रेहान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी और रिसर्च करें और कंपेयर कर लें दोनों मॉडल्स को। शार्प JTEC 2 टन का डाटा मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में। आप देख लें कि उसका कंप्रेसर जो रीची का था, उसकी कैटलॉग, ऑफिशियल कैटलॉग से जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसका पावर इनपुट, और ये जो पैनासोनिक का 1.5 टन का मॉडल है, जो जिसकी आपने GMCC का कंप्रेसर जिसके अंदर लगा हुआ, उस दोनों के मॉडल्स का आप कंपेरिजन करके देख लें। आपका जो शार्प का JTEC 2 टन ट्विन रोटरी कंप्रेसर वाला AC है, जिसके अंदर रीची का कंप्रेसर है, उसका पावर इनपुट और ये GMCC का पैनासोनिक का पावर इनपुट सेम है। इधर से अंदाज़ा लगा ले कि शार्प का JTEC 2 टन इन्वर्टर AC 1.5 टन इन्वर्टर जितनी बिजली लेता है, 1.5 टन, वो कौन सा? पैनासोनिक का इंपोर्टेड मॉडल कितनी बिजली लेता है? 1.5 टन यूनिट जितनी बिजली लेता है। ये मैं नहीं कह रहा, या ना मैं ये दावा कर रहा हूँ, ये दोनों कंपनी के कंप्रेसर्स की ऑफिशियल कैटलॉग के ऊपर मेंशन है मॉडल। ये मॉडल अपनी इतनी 1000 वाट के ऊपर दोनों सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऑलमोस्ट। देखिए हम 975 वाट के ऊपर वो कितनी 13,000 समथिंग BTU दे रहा है, वो भी 975 वाट 950 वाट के दरमियान 13,000 BTU छोड़ रहा है। दोनों सेम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एक 2 टन का यूनिट है और एक 1.5 टन का यूनिट है। रेहान भाई, मैंने अब तक ये एज्यूम किया और कंक्लूड किया है कि जो इंपोर्टेड मॉडल्स हैं ना, जैसे आपका पैनासोनिक ये जो लगा हुआ है, ठीक हो गया, और शार्प का JTEC 2 टन, ये भी इंपोर्टेड मॉडल है, और आपका अल्लाह भला करे माइडिया का मिशन सीरीज़ बड़े आउटडोर वाला, ये बड़े आउटडोर वाले जितने भी इंपोर्टेड मॉडल है ना, इसकी क्वालिटी और इसका कंप्रेसर ट्विन रोटरी आ रहा है। देख लें, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। जो पाकिस्तान में अब जो बड़े आउटडोर वाले हैं, वो जब आपको यूनिट खोलेंगे फिर ही पता चल जाएगा। खोलें, नंगा करें, सबको पता चल जाएगा। पावर इनपुट शिनपुट सारा मैं कैटलॉग देख के आपको बता दिया करूँगा कि कहानी असल क्या है। स्टिकर लगा देने से, अब स्टिकर तो सोलर पैनल पे भी लगा देती है कंपनी, लेकिन उसकी आउटपुट उतनी होती नहीं है, आवाम को पागल बनाने के लिए। 450 वाट के सोलर प्लेट पे 500 वाट का स्टिकर लगा के बेच रहे हैं, 370 के ऊपर 450 का लिख के बेच रहे हैं। यही चल रहा है AC के सीन में भी ना, स्टिकर यहाँ ही लगते हैं। जो इंपोर्टेड मॉडल्स होते हैं उनकी R&D मुकम्मल R&D होती है, उसकी टेस्टिंग होती है, रिजल्ट्स आते हैं, उसके हिसाब से सारा कैलकुलेट करके लिखा जाता है। ये तो आपको अब क्या बोलूँ। जी रेहान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो परफॉर्मेंस पैनासोनिक की आप दिखा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये सेम परफॉर्मेंस आपने अपने एक यूनिट में शो करवाई थी, जो आपसे एक भाई लेके गए थे वीडियो में। शार्प JTEC 2 टन के यूनिट जो भाई लेके गए थे, जिन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस में लगाए थे, वो भी सेम यही परफॉर्मेंस दे रहे थे, 1.5 एम्पेयर के ऊपर चल रहे थे।
तो मेरे ख़्याल में जो आपके ट्विन रोटरी कंप्रेसर है ना, सारी कहानी इसी की है कि टेम्परेचर अचीव करने के बाद यही कंप्रेसर है वाहिद जो 1.5 एम्पेयर के ऊपर रन होते हैं। तो जी रेहान भाई, आपकी एक और बात से बात याद आ गई कि जब से GMCC कंप्रेसर आया, डोलेंस भी 10 साल की वारंटी दे रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? और तबीयत से कैसी है? जी रेहान भाई, बात की समझ लगी आपको? नहीं लगी? जो शार्क है ना, शार्क, इसका सक्शन प्रेशर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। बाकी सब जितने भी अभी तक मैंने यूनिट देखे हैं ना, सक्शन साइड का मैक्सिमम प्रेशर 362 तक सपोर्ट करता है। मैक्स लिमिट मैं बता रहा हूँ आपको, इट्स मीन इसकी मिनिमम लिमिट भी ज़्यादा है। मैंने जब AC यादव का चार्ज करवाया था तो 125 पे कूलिंग छोड़ रहा था रात को, तो दिन में 130 PSI दे रहा था, लेकिन कूलिंग फिर भी छोड़ रहा था, कंप्रेसर बंद हो रहा था उसका। जब उसको 148 करके मैंने आपको वीडियो भेजी तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। आप बाकी जितने भी यूनिट देख लें, पेल देख लें और ये कैनवुड देख लें, सबसे कम कैनवुड का आ रहा है 166 PSI मैक्स है। चैंग और बाग हर यूनिट का डिफरेंट है यार। हमारे मसला ये है कि हमारे जो टेक्नीशियन है ना, उनकी मैंने अब तक जितनी भी देखी वीडियोस, मेरे घर में भी जो टेक्नीशियन आया था जो गैस चार्ज करते हैं, इन्वर्टर AC की कंप्रेसर की स्पीड फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती रहती है। पहला प्रॉब्लम तो ये है। अगर इन्वर्टर अपनी फुल स्पीड पे चले ना, उसको जेट कूल पे चलाएं या उसको 16 पे चलाएं दोपहर के टाइम, फिर वो अपनी फुल स्पीड पे चलता है, ठीक है। और हमारा मसला ये है कि हम ना 120 PSI इन्वर्टर में ना इनफ गैस समझते हैं, 120 125, हालांकि ये गलत है, हर AC का डिफरेंट है। अब चैंगन और रुबाब में और कैनवुड में तो 120 125 PSI इनफ है, लेकिन अब अगर आप ये कंडीशन चैंगो और उस पर लगाए हैं अपना शार्प पे, तो ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। तो प्रैक्टिकल के मैं हो चुका है, मैंने आपको दिखाया भी था। मेरे AC के साथ मसला आ रहा था, वो 125 PSI चार्ज करके गया, AC कूलिंग नहीं दे रहा था, रात को कूलिंग छोड़ रहा था। तो उसके बाद जब उसको 148 किए, बेहतरीन चल रहा है। अब मसला बताऊँ क्या है? असल चीज़ है, जिन यूनिट में गैस चार्ज होती है ना कम, ठीक हो, जैसे शार्प जेटेक के दोनों मॉडल में गैस जो सी है वो 1 किलो से नीचे ही डलती है, तो उनका सक्शन प्रेशर ज़्यादा रखा है कंपनी ने, ठीक है। सक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि गैस कम है लिक्विड फॉर्म में। जो यूनिट है ना जिनकी गैस डलती है 1.5 किलो यानी 1 किलो से ज़्यादा ही डलती है, तो उनके सक्शन प्रेशर कम है। मैंने तो ये खस किया, आपने जितनी भी मुझे स्पेसिफिकेशन भेजी है ना, बाकी जितने भी यूनिट्स की स्पेसिफिकेशन, उनकी रीडिंग के मुताबिक यही महसूस हो रहा है कि जो जिनमें गैस ज़्यादा चार्ज होती है ना, डिपेंड करता है कंप्रेसर पे भी, तो क्या टाइप है कंप्रेसर की, क्या सीन है, लेकिन मोस्टली डिपेंड कर रहा है गैस लिक्विड कितना चार्ज हुआ हुआ। जी तो दोस्तों, ये थी आदिल भाई की बामग़ज़ गुफ्तगू, और इसी बहाने हमने पैनासोनिक का आउटडोर खोला हुआ था कंप्रेसर देखने के लिए, तो मौका मिल गया इसे ख़ुद तसल्ली बख्श अपने हाथों से, जैसे दिल को तसल्ली हो उस तरह इसे साफ़ किया जाए, पाइप लेके प्रेशर वाला पानी खोल के, तो बस ये दिल की तसल्ली हो रही है। इस तरह सफाई रखने से अपने यूनिट की, आपके इन्वर्टर AC जो हैं उनकी एफिशिएंसी में इजाफ़ा होता है, वो मज़ीद बिजली कम लेते हैं, क्योंकि कंडेंसर चोक हो जाए तो फिर AC को ज़ोर लगाना पड़ता है, हीट एक्सचेंज उतनी नहीं कर पाता यूनिट, ठीक है। और मैं तो अपने तजर्बे के साथ प्रेशर वाला पानी मार रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने अपना जो PCB है ना यूनिट का, उसके ऊपर प्लास्टिक का पेपर वगैरह चढ़ा लेना अच्छे से। PCB को किसी भी तरह पानी नहीं लगने देना, सिर्फ कोशिश करें कंडेंसर को पानी मारे प्रेशर से, PCB पे पानी नहीं जाना चाहिए। ये इसके आउटर की बॉडी देख रहे हैं कितनी नफीस तरीके से बनी हुई है। और आउटडोर की जो फ़ैन मोटर है ना, कोशिश करें उस पर भी इतना प्रेशर वाला ना मारे। मैं तो तजर्बे के साथ मारता हूँ, वो माइनर सी उसकी IPX रेटिंग है वाटर प्रूफिंग की, बट PCB पे किसी भी किस्म का आपने पानी नहीं जाने देना, PCB और कंप्रेसर साइड पे। लें जी, रात को इस AC को वॉश करने के बाद ये चला लिया हुआ है, और ये कितनी पावर कंज्यूम करता है, 26 पे चलाया है, फ़ैन मोड ऑटो पे। ये रिज़ल्ट्स जो आप देखने जा रहे हैं, ये ट्विन रूटर वाले कंप्रेसर का कमाल है। ये होता है लो RPM 1.8 एम्पेयर। यानी जब इसे मैं चलाता हूँ ना, मेरा कमरा रहता है अक्सर ठंडा दोस्तों। जब मैं इसे चलाऊँ तो बड़ी भी गर्मी हो, ये 3-4 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता, और जब रूम टेम्परेचर अचीव कर ले
1 घंटे बल्कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये 2.2 2.5 दरवाज़ा खुले बार बार तो 2.5 को रात की बात कर रहा हूँ 2.5 2.6 26 पे चला के और चिल्ड कूलिंग। और अगर दरवाज़ा ना खुले तो कॉन्स्टेंटली ये यूनिट कॉन्स्टेंटली 1.2 1.5 एम्पेयर पे चलता है। और 1.3 एम्पेयर को 230 वोल्ट इसकी लिखी हुई है आउटडोर पे ना, उस हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये यूनिट 299 वाट्स पे इस वक्त चल रहा है, यानी 300 वाट पे ये यूनिट कूलिंग दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुस्तकबिल में हो सकता है हमारे पास 1.5-2 महीने तक मेड इन सऊदी अरेबिया T3 कंप्रेसर वाले LG ड्यूल इन्वर्टर AC पहुँचे, तो उनके भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।